अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर डॉक्टरों, क्या हाल है भाई आप लोगों के। मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। और जनाब मैंने किया है आपसे वादा, और वादा आपसे ये किया है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एमडी कैट 2022 की जो बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसकी तैयारी करवाऊँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आया हूँ उस सिलसिले में आपके पास दूसरा लेक्चर लेके। तो पहला जो लेक्चर है वो था इंट्रोडक्शन टू वायरस का। इसमें हमने डिस्कवरी वायरस को डिस्कवर किया, उसका लिंक आपको ऊपर जो है वो स्क्रीन की राइट साइड पर लगा हुआ नजर आ रहा है, उसको आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने उसकी कुछ एमसीक्यूज़ की बात की थी। आज मैं इस दूसरे लेक्चर में बात करूंगा आपसे जनाब अली किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की, और उसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे। अब आपने इसको यहाँ पर समझना है, इसको ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस नहीं करना है, लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं स्लाइड्स को स्क्रीन पे एक एक दो दो सेकंड के लिए जो है तीन तीन सेकंड के लिए पॉज करूँगा, बाकी चीज़ आपको समझा दूंगा। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने उसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट बनाने या जो भी करना है वो आप देख लीजिएगा, ठीक हो गया। चलें फिर आए शुरू करते हैं। और हाँ, एक काम जो आपने करना है वो क्या है, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक के बटन को हिट करो। मैं आपके साथ जो है वो टारगेट रखता हूँ कुछ लाइक्स का। पिछली वीडियो में मैंने आपसे 1000 लाइक्स का टारगेट रखा था, इस बार भी 1000 का रखते हैं, ठीक है। आए शुरू करते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पे दो वायरसेस के डायग्राम नजर आ रहे हैं। ये आपको रॉकेट लाइक या टेडपोल लाइक वायरस नजर आ रहा है, ये आपको बैक्टीरियोफेज वायरस है, आपको पता है, ऊपर लिखा हुआ भी है। और ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आप देख रहे हैं कि एक बिल्कुल सिंपल वायरस है जिसके बाद एक कैप्सिड है, और कैप्सिड के ऊपर आपको उसका एनवेलप भी जो है वो नजर आ रहा है। आज हमने इन्हीं चीज़ों की बात करनी है। अब आपने बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी जो वायरस होता है ना, उसकी बॉडी के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। एक उसकी कोट होती है जिसको हम वायरल कोट कहते हैं, और वायरल कोट में आमतौर पर उसकी ये कैप्सिड, ये जो वाइट कलर की लेयर आपको नजर आ रही है ये वाली, ये होती है, और साथ में उसकी एनवेलप होती है। अब वायरल कैप्सिड को और वायरल एनवेलप को मिला के आप इसका वायरल कोट कहते हो, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ होती है उसको हम कहते हैं वायरल कोर, और वायरल कोर में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे यहाँ पर आपको ये आरएनए नजर आ रहा है ना, और आरएनए के साथ इसमें जो जीनोम होगी उसके साथ में कुछ एंजाइम भी होते हैं। मैं आपको एक डायग्राम की और दिखाता हूँ, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपको इसकी कैप्सिड नजर आ रही है, क्लियर, ये कैप्सिड है। कैप्सिड के साथ ये आपको एनवेलप के प्रोटीन नजर आ रहे हैं। तो ये जो आपका कैप्सिड और एनवेलप है ये तो हो गया आपका वायरल कोड, और ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आपको नजर आ रहा है ये हो गया इसका वायरल कोर। तो अब जैसे ही वायरल कोर के साथ मिलता है तो एक कंप्लीट वायरल पार्टिकल हमारे सामने जो है वो आ जाता है, जिसको हम वायरियन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट वायरियन आपके सामने। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख रहे हो ये कोड और ये जेनेटिक मटेरियल आपके सामने है, तो ये आपका एक कंप्लीट वायरियन है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं इस कैप्सिड के बाहर एनवेलप नहीं है, बट कैप्सिड चूंकि कोड का पार्ट है तो वायरल कोड ये रही, जेनेटिक मटेरियल ये रहा अंदर की तरफ ये रहा। और इसके साथ साथ आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, और वो ये है कि यहाँ पर टेल है, टेल के साथ बेस प्लेट है और कुछ फाइबर्स भी हैं। तो इनकी एक एक करके हम बात करते हैं ये क्या होते हैं और ये वायरसेस को किस तरह से हेल्प करते हैं। बेटा अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो जल्दी से यार, और करवा दो जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइब, जल्दी करो, शाबाश। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये इसमें कुछ नोट्स हैं, ये आप अगर नोट बनाना चाहो स्ट्रक्चर वायरस में तो इसको पॉज करके बना लो। ये बातें सारी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया, ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उसको पॉज कर लो, और पॉज करके अगर आप इसको जो है वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, या जो करना चाहते हो कर लो। ये डायग्राम मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब देखें, जब भी हम वायरस की बात करते हैं तब ये भी हमने बात की कि वायरस के दो पार्ट होते हैं, एक जिसको हम वायरियन कहते हैं, एक कैप्सिड होती है और एक एनवेलप होती है। हमने बात की कि जो कैप्सिड होती है और जो एनवेलप होती है उसका कोड बनाती है, और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसका आपका वायरल कोर बनाता है। ये सारी बात हमने कर ली। अब देखें, जब हम वायरस के कैप्सिड को देखते हैं तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि वायरस के कैप्सिड हमें दो तरह के नजर आते हैं। एक तो ये कैप्सिड आपको नजर आ रहा है, एक चीज़ आप नोट करेंगे इस कैप्सिड में आपको बहुत सारे ट्राइंगल नजर आ रहे हैं ट्राइंगल। तो ऐसे वायरल कैप्सिड जिनके अंदर आपको इस तरह के 20 ट्राइंगल नजर आए, 20 यानी 20 ट्राइंगल्स, उनको हम इकोसाहेड्रल यूनिट कहते हैं, इकोसाहेड्रल यूनिट। तो ये आपको यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ताकि आप इसको पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो कि सिमिट्री ऑफ वायरल कैप्सिड इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल टू क्लासिफाई वायरसेस। फॉर एग्जांपल कैप्सिड विद 20 ट्रायंगल्स ऑफ कैप्सोमर्स आर कॉल्ड इकोसाहेड्रल, ठीक हो गया। अब ये जो कैप्सिड होते हैं आपने ध्यान में रखना है ये हमेशा प्रोटीन के बने होते हैं। जब ये हमेशा प्रोटीन के बने हुए हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड की बनी होती है। तो वो अमीनो एसिड जो कैप्सिड को बनाते हैं उसको आप और मैं कैप्सोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, उसको हम कैप्सोमर बोलते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक छोटी सी और मोटी सी बात है में रखना। चलो, ये इकोसाहेड्रल आपको नजर आने देखें, 1 2 3 आप काउंट भी कर सकते हो, 3 ये 4 5 6 7 8 9 और 10।
तो 10 ट्राइंगल आपको इस तरह नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको 3D में देखूंगा तो 10 ट्राइंगल मुझे इसके पीछे भी नज़र आ रहे होंगे, है ना। तो इकोसाहेड्रल में आपको इस तरह से 20 ट्राइंगल नज़र आते हैं। दूसरा ये देखें, यहाँ पर भी आपको 20 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर आपको नज़र आ रहा है। आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, 10 आपको उसके उस तरफ से मिट्टी के उस तरफ नज़र आएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी तरह के जो वायरसेस होते हैं उनको हम कहते हैं हेलिकल वायरसेस। अब हेलिकल वायरसेस कैसे होते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब इसमें आप देखेंगे तो जो कैप्सोमर्स होंगे वो अल्फा हेलिक्स की फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हुए होंगे, और जेनेटिक मटेरियल जो है वो दरमियान में होगा, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो कैप्सोमर है ये हेलिक्स की फॉर्म में आप देखना अटैच हुए हैं और जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर बंद है। तो इस तरह के वायरसेस जो कि इस तरह के रॉड लाइक या आपके जो भी आपके लीजिए स्टिक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि अंदर से हॉलो होंगे, जहाँ उनके जेनेटिक मटेरियल होगा और कैप्सोमर पूरा उसके हेलिक्स बना रहे होंगे, इसको हम जो है वो हेलिकल वायरसेस कहते हैं, या इनको रॉड लाइक वायरसेस भी कहते हैं। तो ये दो मेन टाइप की कैप्सिड की शेप होते हैं। तो एक तो ये हेलिकल वायरस होगा और दूसरा मैंने आपको बताया ये जो आपका इकोसाहेड्रल शेप होती है, ये वाली शेप होती है, ठीक हो गया। तो ये आपकी हो गई वायरल कोड का पहला पार्ट जो कि वायरल कैप्सिड है। दूसरी चीज़ होती है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है एनवेलप। अब देखें होता क्या है, अब ये एक होस्ट सेल है, आप देख रहे हैं होस्ट सेल के अंदर ये वायरस जो है वो फॉर्मेशन हो गई है, क्योंकि आपको पता है वायरसेस आर इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो जब ये वायरस इस होस्ट सेल से बाहर निकलने लगता है तो ये इस होस्ट सेल की मेम्ब्रेन की कवरिंग अपने ऊपर ले लेता है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रही है। तो ये जो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन की कवरिंग इस वायरस ने अपने ऊपर ले ली है, यही जो कवरिंग है वो उसकी एनवेलप हो गई। अब चूंकि एनवेलप होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है, यदि फ्यूचर में जब ये किसी इसी तरह के सिमिलर सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा तो ये उसको अटैच होने में और उस वायरस के अंदर होस्ट सेल के अंदर एंटर होने में जो है बहुत आसानी पैदा करेगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमने दोनों बातें कर ली, हमने एनवेलप की बात भी कर ली, हमने कैप्सिड की बात भी कर ली, तो वायरल कोड पूरा हो गया। अब अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दो जल्दी से, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब देखें दूसरी चीज़ जो मैंने नज़र आ रही है, ये हमारे पास वही हमारा जो हेलिकल वायरस है। तो आप देख रहे हैं कैप्सोमर बाहर में अरेंज हुए हैं और बीच में जेनेटिक मटेरियल आपको नजर आ रहा है, राइट। उसके बाद अब कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी होते हैं जो हमें इन दो वायरसेस में नजर नहीं आए, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस। इसके अंदर हमें कैप्सिड नजर आ रही है और आप देख रहे हैं जो कैप्सिड है वो इकोसाहेड्रल कैप्सिड है, ऐसे ही। मगर देखें इसके साथ में क्या नजर आ रहा है, एनवेलप नजर नहीं आ रहा, बट साथ में हमें इसमें टेल नजर आ रही है, टेल फाइबर नजर आ रहे हैं और बेस प्लेट नजर आ रही है। ये चीज़ हमें बाकी वायरस में नजर नहीं आ रही थी, ये बैक्टीरियोफेज के साथ यूनिक है, ठीक है। इसकी डिटेल भी सारी मैंने यहाँ पर लिख दी है, ये आपको देख सकते हैं। इसी तरीके से जब हम देखते हैं किसको HIV के स्ट्रक्चर को, तो देखें HIV के स्ट्रक्चर में हमें एक तो ये हमें कैप्सिड नजर आ रही है, ये हमारी कैप्सिड है, ये कैप्सिड हो गई। ये अंदर इसका जो है हमारे पास जनाब वाली जेनेटिक मटेरियल हो गया, और देखें बाहर ही हमें इसके एक एनवेलप भी नजर आ रहा है। देखिए इस एनवेलप के अंदर हमें स्पेशल टाइप के प्रोटीन भी नजर आ रहे हैं, जैसे GP120 और GP41 की आगे चल के जब हम HIV की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हमारे साथ काम आएंगे। इसके बाद देखें वायरल कोड में हमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल नजर नहीं आ रहा है, हमें कुछ एंजाइम भी नजर आ रहे हैं, जैसे इस एंजाइम यहाँ पे हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नजर आ रहा है, हमें इंटीग्रेज नजर आ रहा है, हमें प्रोटीज नजर आ रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है बेटा। तो ये जो था लेक्चर, ये छोटा सा लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया ताकि आपको वायरस के स्ट्रक्चर को समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को उसके साथ शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फ्यूचर डॉक्टर बन जाए और हमें प्राउड करें। चले, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।